क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास अच्छा घर है, अच्छी कमाई है, अच्छा परिवार है, फिर भी भीतर से खाली महसूस करते हैं? और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत अधिक नहीं होता है, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष दिखाई देता है, वो सेटिस्फाइड होते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या इसका संबंध केवल पैसे से है या फिर कुंडली में छुपा है इसका कोई गहरा रहस्य? आज हम बात करेंगे उस ग्रह की जो केवल प्रेम, विवाह या विलासिता का कारक नहीं है, बल्कि जीवन में आनंद महसूस करने की क्षमता का स्वामी भी है। जी हाँ, आज बात होगी शुक्र ग्रह की और इस वीडियो के अंत तक आप आज समझ जाएंगे कि कमजोर शुक्र व्यक्ति को सुखों के बीच भी अधूरा क्यों महसूस करवाता है। शुक्र वास्तव में क्या है? ज्योतिष में हम एक अक्सर सुनते हुए आए हैं, सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, शनि कर्म है। लेकिन शुक्र क्या है? शुक्र जीवन का रस है। शुक्र वह शक्ति है जिससे व्यक्ति किसी वस्तु, संबंध या उपलब्धियों में आनंद महसूस करता है, इंजॉय फील करता है, उसको बहुत ही एंटरटेनमेंट आता है, संगीत सुनकर जो आनंद मिलता है, प्रकृति को देखकर जो शांति मिलती है, प्रेम में जो मधुरता महसूस होती है, वह सब शुक्र का ही क्षेत्र है। इसलिए शुक्र केवल भौतिक सुख नहीं देता, वह सुखों को महसूस करने की क्षमता भी देता है। कमजोर शुक्र का सबसे बड़ा संकेत होता है, अधिकांश लोग सोचते हैं कि कमजोर शुक्र का मतलब है प्रेम में समस्या, विवाह में बाधा या आर्थिक संघर्ष। लेकिन मेरे अनुभव में कमजोर शुक्र का सबसे बड़ा लक्षण कुछ और भी है। व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होता, ये भी खराब शुक्र की निशानी है। उसे हमेशा लगता है थोड़ा और पैसा चाहिए, थोड़ा और प्रेम चाहिए, थोड़ा और सम्मान चाहिए। ये सब खराब शुक्र की निशानियां हैं। प्रेम में जो थोड़ा सा स्पेस नहीं देते, वो भी शुक्र खराब की निशानी होती है। प्रेम में जो लोग भरोसा या विश्वास नहीं करते, ये भी खराब शुक्र की निशानी होती है। शुक्र के ऊपर अगर राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रेम में डाउट भी करने लगते हैं, संदेह करने लगते हैं। उनके रिश्तों के बीच में गलत फहमियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं। तब ये रिश्ते खराब होना, ये शुक्र खराब होने की निशानी है। और यही थोड़ा और उसे समझें कि यही थोड़ा और जीवन भर दौड़ाता रहता है और इंसान दौड़ता रहता है, वह बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है लेकिन संतोष नहीं मिल पाता। संतोष ना मिलना भी शुक्र खराब होने की निशानी है। चेहरे की चमक और शुक्र की बात करें तो क्या आपने ध्यान दिया है कभी कि कुछ लोगों के चेहरे पर एक अलग ही आकर्षण होता है, ग्लोइंग फेस होता है। जरूरी नहीं है कि वो ब्लीचिंग या फेशियल करवा कर आए हों, लेकिन वो अंदरूनी चमक होती है। ये केवल सुंदरता नहीं होती है, जीवन की आभा होती है कि वो इंसान संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। जब शुक्र मजबूत होता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में स्वाभाविक चमक अलग से ही दिखाई देती है। लेकिन जब शुक्र अत्यधिक पीड़ित हो जाए तो कई बार चेहरे पर थकान, उदासी और जीवन के प्रति उत्साह की कमी दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन में कोई रस नहीं है, जीवन नीरस हो चुका है। तब वो शुक्र उनका कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा होता है, क्योंकि शुक्र केवल शरीर की सुंदरता नहीं है, जीवन की चमक भी है। जब जीवन में चमक आती है, चेहरे पर ग्लो आता है, आपके चेहरे पर एक अंदरूनी मुस्कान होती है, ये सब अच्छे शुक्र की निशानियां हैं। अत्यधिक प्रेम या वासना हमेशा मजबूत शुक्र नहीं होती है। ये बात बहुत लोगों को आश्चर्यचकित कर सकती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शुक्र अच्छा होगा ना तो वासना बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आप ध्यान दें, जब वासना बहुत ज़्यादा होगी ना, आप वीर्य का क्षय बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपकी आंखों के नीचे खड्डे हो जाते हैं, आपके चेहरे की जो चमक है, जो दमक है, वो चली जाती है। तब शुक्र भला अच्छा कहाँ से हो सकता है? वासना ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि एक जो मैरिड लाइफ होती है उसका एक जरूरी पार्ट है, बट अति जो है इसकी बहुत ज़्यादा बुरी मानी जाती है। कभी कभी इंजॉयमेंट करना, महीने में 1 या 2 बार, ये आपका सुखी वैवाहिक जीवन का एक सूत्र हो सकता है। लेकिन अति वाला जो काम है वो अच्छा नहीं होता। तो यहाँ आप बात समझें यहाँ पर कि ये जो हम बात कर रहे थे ना कि चेहरे का जो ग्लो चला जाता है, वो
तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है अत्यधिक संभोग करना। अत्यधिक आकर्षण मजबूत शुक्र का संकेत नहीं होता, ये भी हम आपको बता दें। कई बार अत्यधिक वासना भीतर की असंतुष्टि का परिणाम भी होती है। व्यक्ति जितना अधिक सुख खोजता है उतनी ही अधिक उसकी प्यास और बढ़ती जाती है। वह प्रेम नहीं खोज रहा होता है, वह उस खालीपन को भरने का प्रयास कर रहा होता है जो भीतर मौजूद है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। क्यों नहीं टिकता? क्योंकि शुक्र केवल धन कमाने से संबंधित नहीं है। शुक्र उपभोग का भी ग्रह है कि आप उस कमाए हुए पैसे का उपभोग कैसे कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है। जब शुक्र त्रिक भावों में पीड़ित हो, यानी कि 6, 8, 12 में, यानी कि दुस्तान भावों में हो या अशुभ प्रभाव में हो, तो व्यक्ति को खर्च नियंत्रण करने में कठिनाई हो सकती है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, किसी न किसी रूप में निकल जाता है। कर्जा लेने की नौबत बार बार पड़ती है, जल्दी जल्दी पड़ती है, क्योंकि मन बार बार सुखों की ओर आकर्षित हो रहा होता है। अननेसेसरी, कभी गाड़ी खरीदनी है, कभी ये खरीदना है, कभी वो खरीदना है। देखिए, जो कर्जा आपको अपने बिजनेस के लिए लेना पड़ता है, जो लिमिट के लिए लेना पड़ता है, वो शुक्र खराब की निशानी नहीं है, वो बृहस्पति शुभ होने की निशानी है। लेकिन जब आप शॉपिंग करते हैं, जैसे मोबाइल, एप्पल का फ़ोन लेने के लिए, अननेसेसरी गाड़ी आपके पास है एक और दूसरी गाड़ी लेने के लिए, या जल्दी जल्दी गाड़ियाँ बदलने के लिए, तो ये शुक्र खराब की निशानी हो सकती है। शुक्र और जीवन को देखने की दृष्टि, शास्त्रों में शुक्र का संबंध नेत्रों से भी बताया गया है। नेत्र यानी कि जो आपकी पीछे की रोशनी होती है। नेत्र कोई नेत्रों की खूबसूरती की बात नहीं चल रही है, वो चंद्रमा की खूबसूरती होती है। जो पीछे से देखने की ताकत होती है वो शुक्र होती है। शास्त्रों में शुक्र का संबंध नेत्रों से इसलिए भी बताया गया क्योंकि इसका अर्थ केवल दृष्टि नहीं है। नेत्र सुंदरता को ग्रहण करने का माध्यम है। किसी आप स्त्री को देखते हैं, अब देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत सारी पेंटिंग ऐसी बनी होती हैं जो हम कह सकते हैं न्यूड टाइप होती हैं। तो वहाँ पर क्या है कि जो जिनके शुक्र अच्छे होंगे ना, वो उस तस्वीर में कलाकारी देखेंगे, कला को देखेंगे कि कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। लेकिन जिनके शुक्र अशुभ होंगे ना, उनकी दृष्टि कहीं और ही जा रही होगी, वो उस तस्वीर में कुछ और ही हम कह सकते हैं खोज रहे होंगे। ऐसे लोग कि आपने देखा ना, आंखें एक्सरे की तरह काम करती हैं पब्लिक में, तो वो शुक्र खराब की निशानी होती है कि वो कहीं कपड़ों के भीतर भी झांकने की कोशिश कर रहे होते हैं। शुक्र अच्छे होने की निशानी होती है कि अगर आप किसी को देखेंगे तो आप बोलेंगे उसकी आंखें कितनी सुंदर हैं, वो कितनी सुंदर स्त्री है, वो कितना सुंदर पुरुष है। ये शुक्र अच्छे होने की निशानी होती है कि किसी की सुंदरता की तारीफ की जाए। लेकिन इसका अर्थ हमने बताया आपको कि ये भी नहीं है कि सुंदरता आप ग्रहण कर रहे हैं और उसको ग्रहण करने के बाद तारीफ कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप उसको ग्रहण करने के बाद में आपके अंदर कामोत्तेजना जाग रही है तो फिर आपका शुक्र कमजोर है। जब शुक्र संतुलित होता है, व्यक्ति जीवन की अच्छाइयों को देख पाता है। लेकिन पीड़ित शुक्र कई बार व्यक्ति को केवल उसकी कमियां दिखाता है। यानी कि अच्छा शुक्र जो होगा वो आपकी अच्छाइयों को ज़्यादा नोट करता है, और जो शुक्र खराब की निशानी होगी वो इंसान की अच्छाइयों को कम, उसकी कमियों को ज़्यादा नोट करेगा। उसका मूल्य नहीं दिखता उसको कि उस पर्सन में जो एक गुण है वो क्या है, जो नहीं है उसी पर ज़्यादा ध्यान टिक जाता है कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, उसके अंदर ये कमी क्यों है, उसके अंदर ये अच्छाई क्यों नहीं है। ये खराब शुक्र की निशानियां हैं। शुक्राचार्य का गहरा रहस्य आपको बताते हैं कि शुक्र केवल एक ग्रह नहीं है, वे शुक्राचार्य भी हैं, दैत्य गुरु हैं। जितने भी राक्षस थे उनके गुरु हैं वो। उन्होंने ज्ञान को केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं रखा। इसी कारण मजबूत शुक्र वाले लोग अक्सर उदार दृष्टिकोण रखते हैं। ये वो लोग हैं जो उनके पद, जाति, धन या स्थिति से नहीं बल्कि उनकी मानवीय गुणों से देखने का उनको प्रयास करते हैं। उनको इस तरह से नहीं देखते उन्होंने कपड़े कैसे पहने, वो कार से आए हैं, बाइक से आए हैं, वो देखते हैं उनके अंदर क्वालिटी क्या है। ये अच्छे शुक्र की निशानी होती है। आपको ये भी बता दूं, आप देखेंगे कमजोर शुक्र व्यक्ति हमेशा दौड़ता क्यों है। मेरे अध्ययन का सबसे रोचक निष्कर्ष यही है कि कमजोर शुक्र व्यक्ति को लगातार तलाश में रखता है। उसको लगता है कि अगला संबंध मुझे खुश करेगा, अगली नौकरी मुझे संतुष्ट करेगी, अगली उपलब्धि मुझे पूर्ण बना देगी। लेकिन मंजिल कभी नहीं आती क्योंकि समस्या बाहर नहीं है, भीतर की अनुभूति में है। जो संतुष्ट होगा वही उसके शुक्र अच्छे होने की निशानी होगी। ऐसा नहीं है वो कर्म नहीं करेगा, कर्म करेगा, लेकिन वो भागेगा नहीं हर चीज के पीछे। अपने रिश्तों को छोड़कर मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं भागेगा। ये मजबूत शुक्र की निशानी होती है। मजबूत शुक्र क्या देता है? मजबूत शुक्र का अर्थ है केवल ऐश्वर्य नहीं, मजबूत शुक्र देता है कम में संतोष। थोड़ा है तब भी संतुष्ट हैं। संबंधों में मधुरता, संबंध जैसे भी हो लेकिन मिठास होगी।
कला और सुंदरता की समझ देता है, संतुलित इच्छाएं होती हैं, स्वस्थ प्रेम होता है, जीवन का आनंद होता है, हर चीज में रस होता है, उसके खाना खाने में रस होता है, उसके कपड़े पहनने में रस होता है, उसके बात करने में रस होता है, उसके व्यवहार में रस होता है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। ये सब अच्छे शुक्र की निशानियां हैं। ऐसे लोग हर सुख के पीछे नहीं भागते, वो देखते हैं कि क्या हमारे लिए जरूरी है। वे जो प्राप्त है उसमें आनंद खोजना जानते हैं। इस पूरे विषय का कंक्लूजन हम देखें, पूरे विषय का सार देखें तो केवल एक वाक्य में समझिए, शुक्र ये नहीं बताता कि आपके पास कितना है, शुक्र ये बताता है कि जो आपके पास है उसका आनंद आप कितना ले पा रहे हैं। धन होना और धन का आनंद लेना दो अलग बातें। आपके पास कार है लेकिन आपने दूसरी कार भी ले ली, चलाते आप पहले भी नहीं थे, उसको भी नहीं भोग पा रहे थे। ये शुक्र नहीं है। शुक्र वो है कि आपके पास एक कार है लेकिन आप उस कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उस कार से घूमने जाते हैं। तो ये अच्छे शुक्र की निशानी है। प्रेम मिलना और प्रेम का रस महसूस करना दो अलग बातें हैं और यही अंतर शुक्र हमें सिखाता है। इसलिए अगली बार जब आप अपनी कुंडली में शुक्र को देखें तो केवल ये मत पूछिएगा कि धन कितना मिलेगा, आप ये भी पूछिएगा कि क्या मैं जीवन का आनंद महसूस कर पा रहा हूँ या कर पाऊंगा। क्योंकि अंततः शुक्र धन नहीं है, धन का आनंद है। शुक्र प्रेम नहीं है, प्रेम का रस है। और शुक्र सुख नहीं है, सुख को महसूस करने की क्षमता है कि जो आपके पास है वो आपके लिए पर्याप्त है। कहते हैं ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें मेरी कुंडली में शुक्र किस भाव में है। मैं भविष्य में उस पर भी विस्तृत वीडियो लेकर आऊंगा और आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा कि आपके शुक्र किस भाव में बैठे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि जिससे आपके शुक्र आपको बहुत ही लाभ देना शुरू कर दें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।